जय श्री कृष्णा। गीतांक 77 श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक 3.35 राग द्वेष के बस में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 76 में श्लोक क्रमांक 3.34 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को अपनी प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताया। इसके बाद अगले श्लोक क्रमांक 3.35 में भगवान राग द्वेष के बस में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में बता रहे हैं। गीतांक 77 में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान कहते हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए परधर्म की बजाय गुणों की कमी वाला स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और परधर्म सदैव भय को देने वाला है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् अर्थात अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से दिखने में कितना ही गुण संपन्न दिखता हो, उसका पालन करने में चाहे जितनी सुगमता हो व मन भी खूब लगता हो। परधर्म में चाहे धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई आदि भी बेशुमार मिलती हो और अन्य धर्म में चाहे जीवन भर के लिए सुख आराम प्राप्त होने की संभावना नजर आती हो, तो भी परधर्म अर्थात अन्य वर्ण आश्रम आदि के अन्यान्य धर्म, इनका पालन करना शास्त्र विहित एवं शास्त्र सम्मत न होने से किसी भी मनुष्य द्वारा अपने धर्म को छोड़कर अन्य वर्ण आश्रम के धर्म में जाना अत्यंत भय को, अत्यंत दुख को देने वाला सिद्ध होता है। इसके विपरीत स्वधर्म यानी अपना धर्म अर्थात अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से दिखने में चाहे लाख कमी वाला ही क्यों ना नजर आता हो, स्वधर्म के पालन में चाहे जितनी कठिनाइयां आने की संभावना ही क्यों ना नजर आती हो, स्वधर्म पालन में भले ही मन भी न लगता हो, इसके अलावा अपने धर्म में भले ही धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई आदि भी न मिलती हो तथा उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी अपने स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना कल्याण करने वाला ही होता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म का पालन करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक और सहज होता है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार ही भगवान ने प्रत्येक मनुष्य के कर्म नियत किए हैं। गीता 18/41। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। गीता 18/45। अतः दोषयुक्त दिखने पर भी नियत कर्म यानी स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता 18/48। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं। गीता 2/5।
परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म है, तेरे लिए नहीं। भिक्षा मांगना तेरे लिए परधर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, पापमेव आश्रयेत, गीता 1/36, तब भी भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि धर्ममय युद्ध न करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, गीता 2/33। फिर भगवान ने बताया कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने से, अर्थात राग द्वेष से रहित होकर अपने स्वधर्म रूपी कर्तव्य का पालन करने से पाप नहीं लगता, गीता 2/38। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही है कि मनुष्य स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता, गीता 18/47। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं। राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली भांति आचरण करने से समता अर्थात योग का अनुभव होता है, और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश हो जाता है, गीता 6/23। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करने पर जोर देते हैं। भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण छात्र धर्म के नाते युद्ध करना तेरा स्वधर्म है, कर्तव्य है। अतः युद्ध में तुझे जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान देखना है, और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है। अपने आप को ऐसा समझाकर केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही हैं। अतः अपने अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। आस्तिक जन जिसे धर्म कहते हैं उसी का नाम कर्तव्य है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुगमतापूर्वक किया जा सके और जो अवश्य ही करने योग्य है, और जिसको करने पर प्राप्तव्य की प्राप्ति अवश्य होती है। सही मायनों में स्वधर्म का पालन करना सुगम होता है, क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। धर्म तेन विरति, मानस 3/16/1। भगवान कहते हैं केवल कर्तव्य मात्र समझकर अपने धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रवाह प्रकृति में चला जाता है, और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य अर्थात स्वधर्म कल्याणप्रद है, परंतु लोगों को कई बार दूसरे वर्ण आश्रम के कर्तव्य यानी परधर्म से अपने वर्ण आश्रम का कर्तव्य यानी कि स्वधर्म अपेक्षाकृत कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य शम, दम, तप, क्षमा आदि की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य जैसे युद्ध करना आदि में अहिंसा आदि गुणों की कमी दिखती है। इसलिए यहाँ विगुणाः पद देने का भाव यह है कि दूसरों के कर्तव्य की तुलना में
अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है। अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार अन्यान्य सभी कर्म बाहर से तो अलग अलग घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं, पर परमात्म प्राप्ति रूप उद्देश्य सभी के लिए एक ही होता है। अंतःकरण में परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य न होकर मात्र प्राकृत पदार्थों का महत्व रहने से ही मनुष्य के कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख, आराम, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में सारे जगत में चारों ओर धर्मात्माओं की टोलियां ही टोलियां देखने में आती। स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला ही सिद्ध होता है, क्योंकि वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है, क्योंकि उस कष्ट से मनुष्य की तप द्वारा मिलने वाली उन्नति से भी कई गुना तीव्र गति से उन्नति होती है। उसका कारण यह है कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए, वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो मनुष्य कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहता है, उसकी इस जगत में अत्यंत प्रसन्नता और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन महापुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वालों की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य यह निकला कि निष्काम भावपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कैसा भी कष्ट ही क्यों न आ जाए अथवा मृत्यु तक भी क्यों न हो जाए, तब भी निष्काम भावपूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की इस लोक में भूरी भूरी प्रशंसा होती है और परलोक में भी उसका कल्याण ही होता है, क्योंकि स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है। अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ मन में एक शंका उठती है कि स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे कैसे माने? समाधान: गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरा, यह चर्म चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। जैसे जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र से ही लगता है। शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। मनुस्मृति 8/15। अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर तथा धर्म के उपदेष्टा भगवान, वेद, शास्त्र, ऋषियों और मुनियों आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से धर्म की रक्षा करने वाले का कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहाँ स्त्री को
पतिव्रता धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान, वेद और शास्त्र आदि ही हैं और उन्हीं की शक्ति से पतिव्रता स्त्री का कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म की रक्षा करने वालों को भगवान, वेद, शास्त्र, ऋषि मुनियों और संत महात्माओं द्वारा धर्म का पालन करने के लिए आज्ञा दी गई है। इसलिए धर्म का पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से न सिर्फ उनके स्वयं का अपितु पूरे समाज का कल्याण हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट, निंदा, अपमान आदि के आने पर भी सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए, अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए। इसलिए आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने में आती हैं, जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सद्गति, दुर्गति का पता लगता है। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात ही क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक तक के चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है और यह प्रसन्नता ही कल्याण का द्योतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति ही है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। इस श्लोक का मर्मसार यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश है, अतः अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय अन्य किसी को भी अपना न मानना, इसके अलावा अपने को जिज्ञासु और सेवक मानना, ये सभी स्वयं के धर्म हैं, मन बुद्धि के धर्म नहीं। इनके अलावा वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म हैं, वे सभी अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्मावलंबियों के लिए स्वधर्म होते हुए भी अन्य धर्मावलंबियों के लिए वे परधर्म ही हैं। कारण कि अन्यान्य धर्म अज्ञानतावश अपने माने हुए हैं, वस्तुतः वे स्वयं के नहीं हैं। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। इसी प्रकार साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है। परमात्म प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन, मान बढ़ाई, आदर, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए धन मानादि के न मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती और यदि प्रारब्धवश अगर ये मिल भी जाएं तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन मानादि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं, क्योंकि उसका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म
परमात्मा के लिए ही होते हैं। जिस प्रकार धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय रोगी के मन में यह भाव होता है कि इसका परिणाम अच्छा होगा, तो इस प्रकार की दृष्टि रखने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल आदि परिस्थितियां तो उसके लिए साधन सामग्री मात्र होती हैं। जब साधक अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म अर्थात अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परतापूर्वक लग जाता है, तब कष्ट, दुख, कठिनाई आदि आने पर भी वह स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इतना ही नहीं, वे कष्ट, दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में प्रतीत होते हैं, इसलिए वे प्रसन्नता को देने वाले होते हैं। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के कारण मनुष्य को स्वधर्म एवं परधर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर यह शरीर मैं होता तो मृत्योपरांत जिस प्रकार शरीर ही नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार यह शरीर भी नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अगर शरीर मेरा होता तो इसको पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ही शेष न रहती। लेकिन शरीर को पाने के बाद भी मनुष्य को पाने की अन्य इच्छाएं तो अंदर बरकरार रहती ही हैं। इससे सिद्ध हुआ कि शरीर मेरा नहीं है और मेरी अपनी वस्तु मुझे अभी मिली नहीं है। ये शरीर आदि जिन्हें मैं मेरा समझ रहा हूँ, ये मेरे नहीं हैं। शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, उसमें होने वाले परिवर्तन को अपने मन मुताबिक रोक सकते नहीं, तो फिर वह मेरा कैसे? इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान विवेक सभी साधकों में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए। अर्थात शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष के न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म परधर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसी के अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। परधर्मो भयावह। यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है, तथापि परिणाम में वह अत्यंत भयावह सिद्ध होता है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए फिर कहीं कोई भय नहीं है। शंका समाधान। शंका 18वें अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान ने 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में भी यही बात श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् पदों से कही है। अतः जब यहाँ प्रस्तुत श्लोक अर्थात 35वें श्लोक में दूसरे के स्वाभाविक कर्म को भयावह कहा गया है, तब 18वें अध्याय के
42वें श्लोक में कहे गए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी क्षत्रिय आदि दूसरे वर्ण के लोगों के लिए भयावह ही होने चाहिए, जबकि शास्त्रों में तो सभी मनुष्यों को ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का पालन करने की आज्ञा दी गई है। तो ऐसा क्यों? समाधान: मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि तो सामान्य धर्म है, जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के स्वधर्म हैं। ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म इसलिए हैं क्योंकि इनका पालन करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना होता, परंतु दूसरे वर्णों को इनका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म ये दोनों ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। जैसे केवल अपना कर्तव्य समझकर स्वार्थ, द्वेष आदि के बिना शूरवीरतापूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में इसमें पाप नहीं होता। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। गीता 18/47। सामान्य धर्म के सिवाय दूसरे का स्वाभाविक कर्म, जो कि परधर्म कहलाता है, भयावह होता है, क्योंकि उसका आचरण शास्त्र निषिद्ध और दूसरों की जीविका को छीनने वाला है। दूसरे का धर्म भयावह इसलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है और वह स्थान विशेष तथा योनि विशेष नरक रूप भय को देने वाला होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरे द्वारा भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीविका का हरण करने वाला है तथा भिक्षा कर्म क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण ऐसा करना तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। प्रत्युत तेरे लिए युद्ध रूप से स्वतः प्राप्त स्वाभाविक कर्म का पालन करना ही श्रेयस्कर है। स्वधर्म और परधर्म संबंधी मार्मिक बात: परमात्मा और उनका अंश यह जीवात्मा स्वयं है तथा प्रकृति और प्रकृति का कार्य अर्थात शरीर और संसार ये जीवात्मा से भिन्न है। स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारिता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता व निर्ममता आदि ये जितने भी स्वयं के धर्म हैं, ये सब स्वधर्म हैं। जबकि उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, इसके बाद प्रतिक्षण बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं इनके अलावा भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर और संसार के धर्म हैं, वे सब परधर्म हैं। स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। त्याग अर्थात कर्मयोग, बोध अर्थात ज्ञान योग तथा प्रेम अर्थात भक्ति योग, ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म हैं। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है और शरीर के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना
परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है। निष्काम, निर्मम तथा अनासक्त होना स्वधर्म है और कामना, ममता तथा आसक्ति करना परधर्म है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में होने वाला सब कुछ स्वधर्म है और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म चिन्मय धर्म है और परधर्म जड़ धर्म है। परमात्मा का अंश अर्थात शरीरी स्वय है और प्रकृति का अंश अर्थात शरीर पर है। स्वय के दो अर्थ होते हैं, एक स्वयं और दूसरा स्वकीय अर्थात परमात्मा। इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा, ये दोनों ही स्वधर्म हैं। पुरुष अर्थात चेतन का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और प्रकृति जड़ का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशीलता। पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म है। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, सांसारिक और पारमार्थिक। भोग एवं संग्रह की इच्छा सांसारिक कहलाती है, जबकि अपने कल्याण की इच्छा को पारमार्थिक इच्छा कहा जाता है। इनमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म अर्थात शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है, जबकि अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की इच्छा होती है, संसार की नहीं। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत इनसे विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु परधर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि उसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता है, डिपेंडेंसी है, अन्य चीज़ों पर निर्भरता है। यानी शरीर आदि की सहायता के बिना परधर्म का पालन हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। इसलिए मनुष्य जब परमात्मा को अपना मान लेता है तब वह उसके लिए स्वधर्म हो जाता है, और मनुष्य जब शरीर या संसार को अपना मान लेता है तब वह उसके लिए परधर्म हो जाता है, अर्थात शरीर धर्म परधर्म है। जब कोई मनुष्य शरीर से अपना संबंध न मानकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करता है, तब वह साधन उसका स्वधर्म हो जाता है। नित्य प्राप्त परमात्मा का अर्थात अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाले सब साधन स्वधर्म हैं और संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म परधर्म हैं। इस दृष्टि से कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म हैं। इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से करने पर अर्थात अपने लिए करने पर
ये सभी परधर्म हो जाते हैं। और यही शुभ कर्म अगर काम भाव से अपने लिए ना करके निष्काम भाव से दूसरों के लिए किए जाएं, तब यही शुभ कर्म स्वधर्म हो जाते हैं। कारण कि स्वरूप निष्काम है, जबकि सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है। सकाम भाव में खुद के लिए कामना होने से यह परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्त करने वाला और परधर्म बांधने वाला होता है। मनुष्य का खास काम है परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। इस जगत में जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, उन सभी में ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य योनि मिलती है। परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्गादि लोकों में भी प्राप्त है, लेकिन स्वधर्म के लिए केवल मनुष्य मात्र ही सबल, सुपात्र और स्वाधीन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परधर्म के लिए मनुष्य निर्बल, अपात्र और पराधीन है। प्रकृतिजन्य वस्तुओं की कामना से उन वस्तुओं के अभाव का दुख होता है और उन वस्तुओं के मिलने पर मनुष्य उन वस्तुओं के पराधीन हो जाता है, जो कि परधर्म है। तो वहीं दूसरी ओर प्रकृतिजन्य वस्तुओं की कामनाओं का नाश होने पर उनका अभाव और उनकी पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है, जो कि स्वधर्म है। इस प्रकार स्वधर्म में स्थित रहते हुए मनुष्य को कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, यहाँ तक कि उसका शरीर ही क्यों ना छूट जाए, अर्थात विषम से विषम और विकट से विकट परिस्थितियों में भी स्वधर्म प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारक ही होता है। जबकि परधर्म कितना भी सुख सुविधाजनक ही क्यों न हो, वह भयावह ही होता है, अर्थात बारंबार जन्म मरण में डालने वाला होता है। अतः संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि हैं, वे सब स्वधर्म छोड़कर परधर्म का आश्रय लेने के कारण ही हैं। मनुष्य को लगता जरूर है कि मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर वह किसी भी तरह से दुखों को भोग रहा है, यातनाओं को भोग रहा है, चिंताओं से घिरा हुआ है, इसका मतलब ही यही है कि वह किसी न किसी रूप में मन, वचन या कर्म से अपने स्वधर्म से दूर है। और स्वधर्म से दूर होना अपने आप में परधर्म का आश्रय लेना है। परधर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव सर्वथा सर्वदा रहने वाली आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3.35 में भगवान ने राग द्वेष के बस में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बड़े ही सुंदर तरीके से बताया। स्वधर्म कल्याणकारक है और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता। अगले दो श्लोक यानी श्लोक क्रमांक 3.36 और 3.37 के अंतर्गत अगले अंक यानी गीतांक 78 में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।